नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रवार को वक्फ विधेयक 2024 पर जेपीसी की बैठक में भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने की, जो कि जेपीसी के अध्यक्ष भी हैं, और इस बैठक में गाली गलौज और राजनीतिक चालबाजी के आरोप एक दूसरे पर लगाए गए। हंगामा तब शुरू हुआ जब विपक्ष के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया है। बैठक के दौरान विपक्षी सांसदों ने खामियों पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि उनकी आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बीच जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने उनके खिलाफ अशोभनीय भाषा और गाली गलौज का इस्तेमाल किया। पाल ने बताया कि 2 बार उन्हें सदन को स्थगित करना पड़ा और जब जम्मू कश्मीर के मीर वाइज उमर फारूक के प्रतिनिधि मंडल को समय दिया गया, जो कि विपक्ष की मांग थी। पहली बार ओवैसी साहब, जो आमतौर पर संसद में विधेयकों में रुचि नहीं लेते, इस बिल में शामिल हुए। जिस तरह कल्याण बनर्जी ने अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया और मुझे गाली दी, मुझे लगता है कि यह जानबूझकर किया गया। पाल ने आगे कहा कि मैंने उनसे अनुरोध किया, लेकिन वे हंगामा करने के लिए तैयार थे। तब निशिकांत दुबे ने प्रस्ताव रखा कि उन्हें और अन्य लोगों को निलंबित किया जाए। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद, ए राजा, असदुद्दीन ओवैसी, नसीर हुसैन, मोहिबुल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, अरविंद सावंत, नदीमुल हक और इमरान मसूद शामिल हैं। विपक्षी सांसदों ने पलटवार करते हुए पाल पर एक तरफा और अनुचित तरीके से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि अध्यक्ष ने बैठक के दौरान किसी से फोन पर बात करने के बाद अचानक ही उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और पत्र में विपक्षी सांसदों ने कहा है कि जब सुबह 11 बजे बैठक शुरू हुई तो पूरी विनम्रता से अध्यक्ष द्वारा बैठक चलाने के तरीके का विरोध किया गया। जब विपक्षी सांसदों ने नियमों की अनदेखी और जेपीसी के कामकाज में अनुचित व्यवहार को उजागर किया, तब यह निलंबन हुआ। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि उन्होंने अपने मांग को लोकतांत्रिक तरीके से उठाया था, लेकिन अध्यक्ष ने किसी से फोन पर बात की और अचानक ही निलंबन घोषित कर दिया। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पैनल की कार्यवाही की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सब कुछ जल्दबाजी में किया जा रहा है। पहले दिन से ही ऐसा लग रहा था कि वक्फ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश है। वो गंभीर नहीं है, बस वक्फ संपत्तियों को खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते थे कि 27 जनवरी की बैठक को 31 जनवरी तक टाल दिया जाए, लेकिन स्थिति बहुत खराब है। इसी बात पर प्रतिक्रिया देते हुए जगदम्बिका पाल ने कहा है कि समिति ने पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से काम किया है। उन्होंने बताया कि जेपीसी की कुल 34 बैठकें हुई, जिसमें 250 स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। पाल ने यह दावा किया है कि किसी भी जेपीसी ने इतने लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं किया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने विपक्ष पर समिति के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, विपक्ष खासकर ओवैसी जी को लगा कि जम्मू कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधियों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन मीर वाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया और संसदीय मर्यादा का भी उल्लंघन किया। पाल ने यह भी बताया कि बैठक का कार्यक्रम विपक्ष की मांग पर बदला गया था ताकि मीर वाइज उमर फारूक को बुलाया जा सके। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक को जेपीसी को सौंपा, यह दिखाता है कि सरकार कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने अध्यक्ष पर विपक्ष की चिंताओं को अनदेखा करने और राजनीतिक कारणों से बिल को जल्दबाजी में पास करने का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अध्यक्ष किसी की नहीं सुनते और माहौल जमींदारी जैसा है। वो विपक्षी सदस्यों को कोई सम्मान नहीं देते। कल्याण बनर्जी के अनुसार जेपीसी मजाक बन चुकी है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि सरकार दिल्ली चुनाव से पहले बिल को पास कराना चाहती है। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण बिल है जो देश में शांति फैला सकता है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया नहीं जा रहा। कहा गया था कि क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी, लेकिन आज जम्मू कश्मीर के लोग आए और इसे 27 जनवरी तक टाल दिया गया। मुत्तहिदा मजलिस-ए उलेमा के प्रमुख मीर वाइज उमर फारूक ने संशोधनों का कड़ा विरोध किया है और इसे मुस्लिम समुदाय को कमजोर करने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के हित में नहीं है, यह समुदाय को कमजोर करने की कोशिश है। मीर वाइज ने बताया कि हम चाहते थे कि प्रतिनिधि मंडल कश्मीर आए और लोगों की असल चिंताओं को जाने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेपीसी की रिपोर्ट 31 जनवरी को शुरू हो रहे बजट सत्र में पेश की जाएगी, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। विपक्ष ने अगली बैठक को स्थगित करने और प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की मांग की है। वहीं सरकार का कहना है कि बिल का मकसद वक्फ संपत्तियों का आधुनिकीकरण और उनका बेहतर प्रबंधन करना है। अब सबकी निगाहें 27 जनवरी को होने वाली अगली जेपीसी बैठक पर है, जहां विपक्ष फिर से निष्पक्ष प्रक्रिया की मांग उठा सकता है। वक्फ जेपीसी पर फिलहाल इतना ही। दूसरी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।